मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक समकालीन हिंदी कविता से नई कविता सांप का अध्ययन आरंभ करते हैं। इसे अच्छी प्रकार से समझने के लिए और इसकी विषय वस्तु की जानकारी के लिए हम पहले इस कविता के कुछ स्मरणीय बिंदुओं पर ध्यान देंगे। नंबर 1, यह एक प्रयोगवादी प्रतीकात्मक रचना है। नंबर 2, महानगरीय जनजीवन के स्वार्थमय दोहरे व्यक्तित्व का यहाँ उल्लेख किया गया है। नंबर 3, रचना में सांप का प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है। सांप में विष होता है और महानगर में रहने वाले लोगों के बीच या लोगों के हृदय में चालाकी, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष रूपी जहर होते हैं। पॉइंट संख्या 4, कवि का हृदय महानगरीय मानव की संवेदन शून्यता से दुखी है। नंबर 5, यह कवि की अत्यंत प्रसिद्ध और लघु रचना है जो काव्य संकलन इंद्रधनुष रोंदे हुए ये में संकलित है। अब कविता, जैसा कि हम जान गए हैं, यह अत्यंत लघु कविता है, तो यह एक साथ है, इसका कोई पद विभाजन नहीं किया गया है। सांप तुम सभ्य तो हुए ही नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया? प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक समकालीन हिंदी कविता में अज्ञे जी द्वारा रचित सुप्रसिद्ध काव्य संकलन इंद्रधनुष रोंदे हुए ये में संकलित सांप नामक कविता को या कविता से लिया गया है। संदर्भ, यहाँ कवि आधुनिक और महानगरीय जनजीवन, उनकी सभ्यता पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं और महानगरीय जनजीवन के एक बहुत बड़े दोष, जिसमें लोगों के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, एक दूसरे के हृदय से जुड़ने वाली संवेदना नहीं है और स्वार्थ इतना बलवती है कि कोई किसी के सहयोग को आगे नहीं आता है। तो मनुष्य में ये विकार या ये दुर्गुण उसे मानव नहीं रहने देते, इसीलिए कवि ने उन पर सांप का आरोपण किया है। तो सरलार्थ बच्चों, सांप कि हे महानगर में रहने वाले मनुष्य रूपी सांप, तुम सभ्य तो हुए ही नहीं कि तुम जैसे आरंभ में थे, मानव जीवन के अस्तित्व में आने के साथ थे कि पेट की भूख मिटाने के लिए तुम छीना झपटी करते थे, हिंसा करते थे, लोगों को परेशान करते थे, तो आज भी तुम में वही पशुता है। बस
पढ़ाई लिखाई के नाम पर बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, तन पर आकर्षक वस्त्र हैं, घर में सुख साधन है, लेकिन मानव के प्रति जो प्रेम होना चाहिए वो नहीं है। सभ्यता और संस्कृति तभी विकसित होते हैं जब मानव जीव मंडल के प्रति, जैव मंडल के प्रति, जीव जगत के प्रति सहयोगी हो, संवेदनशील हो। तो मनुष्य, तुम सभ्य कहाँ हुए? तुम आज भी वही मानव हो जिसके लिए अपनी भूख से बड़ी कोई भूख नहीं होती। कल के मानव में पेट की भूख थी, आज के मानव में स्वार्थ की भूख है। नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया कि नगर में कैसे रहते हैं, यह भी तुमने आज तक नहीं सीखा। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि समुदाय की प्रशासनिक इकाई का नाम नगर है, और किसी भी समुदाय के निर्माण में जो सबसे बड़ी शर्त होती है वो होती है सभी लोगों का समान लक्ष्य, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर संघर्ष। लेकिन नगर में तो तुम आके रहने लग गए, लेकिन समुदाय की जो शर्त थी, समरूपता, एकजुटता, सहयोग, एक लक्ष्य, वो सब तुमने खत्म कर दिए हैं। तो भला तुम्हें एक सभ्य नागरिक कैसे माना जा सकता है? एक बात पूछूं? तो कवि इस तथाकथित सभ्य मानव से कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम उसका उत्तर दे पाओगे? तब कैसे सीखा डसना कि तुमने तो जन्म के साथ महानगर में अपनी आंखें खोली, महानगर में रहे, फिर तुमने एक दूसरे के प्रति ये ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा करना कहाँ से सीख लिया? तुमने ये प्रेम, सहयोग, त्याग, संवेदनशीलता, अपनापन आदि सद्गुण क्यों नहीं सीखे? विष कहाँ से पाया कि तुम तो ऐसी लाचारी, बेबसी, मजबूरी में पड़े ही नहीं, विवशता में पड़े ही नहीं, तो भला इन दुर्गुणों का जन्म तुम में कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ? अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि यदि मनुष्य इतना अधिक स्वार्थमय हो गया है, जिसके हृदय में दूसरे के प्रति कोई प्रेम, कोई लगाव, कोई स्नेह, कोई अपनापन, कोई सहयोग का भाव ही नहीं है, तो उसे नगर और जंगल दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। महानगर में रहने वाले लोग ऊंचे, आलीशान, सुंदर मकानों में रहते हैं, सुंदर कपड़ों से तन ढकते हैं, सुंदर भाषा से अपने दोहरे व्यक्तित्व को छिपाते हैं, और त्याग के नाम पर स्वार्थ को सींचते हैं। तो कवि चाहते हैं कि मानव सच्चे अर्थों में मानव बने, और संसार में जो यह कटुता का वातावरण बन रहा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। विशेष यहाँ आधुनिक जीवन शैली अथवा आधुनिक सभ्य कहे जाने वाले नागरिक पर कटाक्ष किया है, करारा व्यंग्य किया है। यहाँ सरल, सहज, परवाहमयी खड़ी बोली है। व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि मनुष्य पर व्यंग किया गया है। व्यंजना शब्द शक्ति है। यहाँ मनुष्य के व्यक्तित्व का अत्यंत घृणापूर्ण जो स्वरूप है उसे दर्शाया गया है। अतः विभत्स कह सकते हैं हम, ये अलंकार है। प्रसाद गुण है, मुक्तक छंद है,
ये शैली है। यहाँ जो शब्दों का चयन है वो विषय के अनुकूल है। अनुप्रास बच्चों, सांप संबोधन अलंकार। पूछूं उत्तर दोगे, प्रश्न अलंकार। कैसे, प्रश्न अलंकार। अनुप्रास यहाँ संबोधन है, रूपक है, अनुप्रास है, प्रश्न आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। धन्यवाद बच्चों। आज की कक्षा में बस यही कविता। अगली कविता के लिए फिर मिलेंगे। आशा है आपको सारा विषय अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने भाव कमेंट में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आपका दिन और जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार।